हेलो, मैं ऑडिबल? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। दिस इज योर थर्ड क्लास ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एक कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है। सर हम लोग का एग्जाम कब होगा? वो तो कॉलेज बता पाएगा, वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेट में होगा शायद, प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों का तो क्लास बहुत लेट से चालू हुआ है, इसलिए तुम लोगों का एग्जाम अलग से होगा। फर्स्ट ईयर का भी नहीं हुआ, उसका भी क्लास तुम लोगों के साथ ही स्टार्ट हुआ है। सर ऑफलाइन क्लास होगा कि नहीं हम लोग का, या फिर ऑनलाइन ही चलेगा? ऑफलाइन क्लास शायद स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन में आ रहा है ना जो यस सर, यस सर। पेज है, स्लाइड पेज आ रहा है ना। ओके। एग्जाम शायद लेट होगा, 1 या 2 मंथ बाद होगा, लेकिन एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अ, उसमें ऑफलाइन का एग्जाम का कोई नोटिस नहीं आया है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंटरनल शायद होगा। वो बाद में मत पता चल जाएगा, कॉलेज क्या डिसाइड करता है और यूनिवर्सिटी क्या चाहता है। यूनिवर्सिटी जैसा चाहेगा उस तरीके से ही होगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आया? ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। time complexity time complexity is the most important of data structure, because when we start the graph, tree, or bfs dfs, searching or sorting, these functions needs the time, which time is complete the work, whole work. ओके। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि जो ग्राफ, ट्री, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जो डेटा को हम लोग सर्चिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, जो ग्राफ में यूज होता है, जो ट्री में यूज होता है, उसमें एक प्रोग्राम और एक जो इंस्ट्रक्शन होता है, वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। वो टाइम बहुत अच्छा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, और वो टाइम खराब भी हो सकता है। इसलिए वहां पर तीनों चीज आता है: बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। ठीक है, वो मैं बात में बोलूंगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ कॉन्सेप्ट in computer science that deals with the quantification of the amount of time taken by a set of code or algorithm to process or run as a function of the amount of input. In the other words, the time complexity is how long a program takes to process a given input. The efficiency of the algorithm depends on. Okay, so time complexity बेसिकली जो मैं बोला, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और हम लोग जो टास्क है वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो एक सर्चिंग का टास्क होता है, वो एक सॉर्टिंग का हो सकता है। अब जो बाद में आएगा, तो सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मार्ज सॉर्ट। जो बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मार्ज सॉर्ट जब हम लोग स्टडी करेंगे, जब डिस्कस करेंगे, तो वहां पर एक सॉर्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम वहां पर यूज होता है। ठीक है, तो वहां से वहां मालूम हो जाएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस लिए जरूरी है। समझो एक ट्री का एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। ट्री में बहुत सारे n नंबर तक नोड्स है,
लेकिन कोई भी एक नंबर नोड्स में हम लोग का रिजल्ट है जो हम लोग सर्च कर रहे हैं। कोई भी एक नोट्स को हम लोग सर्च कर रहे हैं जिसमें रिजल्ट है, लेकिन उसमें n नंबर तक नोट्स है। तो उसमें क्या है, हम लोग जो नोट्स को सर्च कर रहे हैं वो नोट्स कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल टेक टू फाइंड द रिजल्ट नोड। ओके, so in tree searching or in graph process, time complexity is the most important, and also in sorting and searching this process also time complexity is a most important path, ठीक है। So in computer language, we can say, जो तुम लोगों को एग्जाम पर लिखना है, क्योंकि एग्जाम पर तो इंजीनियरिंग वर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा, तो उसमें तुम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से बोल सकते हो, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द quantification of the amount of time taken by a set of code or algorithm to process or run as a function of the amount of input। उसमें इनपुट जैसा आएगा उस इनपुट को और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो एल्गोरिदम जो कोड है वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम वहां पर रिक्वायर्ड होता है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बोलते हैं। In the other word, the time complexity is how long a program takes to process a given input. The efficiency of an algorithm depends on two parameters। जो टू पैरामीटर्स है, एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। शायद अगले दिन जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैं डिस्कस किया था, इन शॉर्ट में डिस्कस किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द टोटल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, हम लोग जो प्रोग्राम कंप्यूटर पे और जो हम लोग का प्लेटफॉर्म है वहां पर जो रन कर रहे हैं, तो उसमें वो प्रोग्राम रन करने के लिए कितना स्पेस चाहिए वो मालूम होना चाहिए। इट इज द टोटल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, and in time complexity it is defined as the number of times a particular instruction set is executed rather than the total time is taken। Okay, so in time complexity it is defined as the number of times a particular instruction set is executed rather than the total time is taken। It is because the total time took also depend on some external factor like compiler used, process speed, etc। Okay, in compiler section, compiler is the process to how we execute a program in computer और जावा, सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज। हम लोग सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज में हम लोग जब एक प्रोग्राम को हम लोग वहां पर लिखते हैं, जब सी में हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं और जावा में, तो एक प्रोग्राम को हम लोग वहां पर लिखते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो प्रोसेस है और एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। ओके, सो वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। एंड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो है वर्स्ट केस बेस्ट केस वो मैं बोल रहा हूँ। फिर और क्या है, एंड इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम quantifies the amount of space taken by an algorithm to run as a function of the length of the input। Consider suppose a problem to find the frequency of array element। ओके, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, जो एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्पेस चाहिए उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर वो आता है। ठीक है, फिर क्या, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम लोग बोल सकते हैं कि इन आवर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम वी हैड डिस्कस asymmetric notation and their worst and best cases perform
so we discussed the analysis of algorithm big of zero asymmetric notation in complete the details. Okay, so in this process analysis of algorithm, we can find there are three parts or types of case. We are find the worst case, the average case, and the best case. Okay, so in the worst case analysis, we calculate the upper bound on the running time of an algorithm. Okay, so अगर हम लोग बोले माइक किसका ऑन है वो म्यूट करो. बापरे माँ दुए डोला आनते हमर तो प्राण. Okay, in worst case, average case and best case में क्या होता है, समझो एक अगर हम लोग कोई भी एक काम कर रहे हैं, समझो हम लोग टाटा से कलकत्ता तक हम लोग जाएंगे, एक ट्रैवल करेंगे. ठीक है, तो टाटा से हम लोग अगर कलकत्ता तक ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, समझो 3 आदमी एक ट्रेन रूट से जा रहा है, एक बाई कार जा रहा है और एक क्या कर रहा है बाई बस जा रहा है. तो इसमें क्या होगा, देखो जो ट्रेन रूट पे जाएगा तो वो क्या करेगा, तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन होगा तो उसका मिनिमम टाइम लगेगा. जो बाई कार जाएगा तो उसमें क्या होगा, कोई भी स्टॉपेज नहीं होगा, इसलिए जो बस में जाएंगे तो बस में जाने से क्या होगा, वो स्टॉपेज रहेगा. तो जो स्टॉपेज रहेगा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा. और जो बाई कार जा रहा है लेकिन कोई भी स्टॉपेज नहीं है तो उसमें क्या होगा, उसमें टाइम उससे कम लगेगा, बस से कम लगेगा. और जो ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में डिस्टेंस कम है और ट्रेन का स्पीड ज्यादा रहेगा तो ट्रेन में और कम टाइम लगेगा. तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 केस आ जाएगा, एक बेस्ट केस, एक एवरेज केस और एक वर्स्ट केस. सेम टाइप्स क्या होगा, एक अगर हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें क्या होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस वी आर फाइंड. वन इज वर्स्ट केस, सेकेंड इज एवरेज केस and another is best case. Okay, in worst case we can say we calculate the upper bound on the running times of an algorithm. We must know the case that causes a maximum number of operations to be executed. Okay, for linear search the worst case happens when the element to be searched, okay, is not present in the array. When in this search the function compares it with the all elements of array one by one. Therefore the worst case time complexity of linear search would be big of n. Okay, so in worst case हम लोग अगर हम लोग एक ट्री में डिस्कस करेंगे, एक ट्री एल्गोरिदम में और एक ट्री में, समझो एक ट्री है, ट्री में क्या है, 2 नोड्स है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और लेफ्ट साइड रोड में क्या है, फिर एक नोड से 2 नोड्स डिवाइडेड हो रहा है. ठीक है, इस तरीके से समझो n नंबर तक नोड्स है. ओके, सो अगर समझो लेफ्ट साइड में अगर हम लोगों का जो सर्चिंग जो रिजल्ट है वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन हम लोग राइट साइड में सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने के बाद क्या होगा, उसमें एक लूप में अगर एक प्रोग्राम आ गया तो क्या होगा, वो लूप में वो प्रोग्राम उसको सर्च करता ही रह जाएगा. तो इसमें क्या होगा, जो जब हम लोग सर्चिंग करेंगे तो जो टाइम है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा. ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए वो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा. ठीक है, तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोला, वी कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑन द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम. अपर बाउंड मतलब जितना देर तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑन द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम. वी मस्ट नो द केस दैट कॉजेज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू बी
executed for linear case, linear search. The worst case happens when the element to be searched, okay, when the element searched when the element maximum number of operations to be executed for linear search for linear search, the worst case happens when the element to be searched and for example x in the above codes, अगर हम लोग एक x कोड तक लेंगे, it is not present in the array में वो present अगर नहीं होगा, when x is not present, the search functions compare it with all the elements of array one by one. Therefore the worst case time complexity of linear search would be big of n. समझो अगर हम लोग एक लीनियर सर्च कर रहे हैं, लीनियर सर्च में अगर हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन एलिमेंट को हम लोग सर्च कर रहे हैं, जो मैंने ट्री में एक एग्जांपल दिया था उस तरीके से अगर एक लीनियर जो एरे है, एरे क्या होता है, एक एड्रेस होता है, फिर जो डेटा होता है, सो एक एरे में अगर एक डिजिट है x, लेकिन वो x डिजिट उस एरे में नहीं है और हम लोग लीनियर सर्च कर रहे हैं, तो लीनियर सर्च हम लोग जब करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वन बाय वन हम लोग सर्च करेंगे, लेकिन हम लोग जो एक्स एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो एक्स एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, उसमें हम लोग सर्च करते रहेंगे। अगर हम लोग सर्च करते रहेंगे तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन एक्स एलिमेंट तो वहां पर नहीं है, तो इसलिए इन लीनियर सर्च उस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या बोलेंगे, बिग ऑफ 0, ओके। इन एवरेज केस में क्या होगा, इन एवरेज केस एनालिसिस we take all the possible inputs and calculate computing time for all the inputs, sum all the calculated values and divided the sum by the total numbers of input. We must know or predict the distribution of cases for linear search problem. Let us assume that all the cases are uniformly distributed. अगर हम लोग एवरेज केस में डिस्कस करेंगे तो एवरेज केस में क्या होगा, समझो एवरेज केस में क्या है, हम लोग जो पाजल होता है, पाजल में क्या होता है, देखो पाजल में अगर हम लोग एक पाजल सुडोकू, तो हर एक सुडोकू सॉल्व किए हो, तो सुडोकू में क्या होता है, अगर हम लोग सॉल्व करने के टाइम क्या होता है, एक बॉक्स में 9 नंबर में हम लोग वहां पर बोल सकते हैं कि 7 नंबर नहीं, जो 9 नंबर है, 9 नंबर में 7 नंबर 7 नंबर उसमें नहीं बैठेगा, वो 2 नंबर से कोई भी एक नंबर वहां पर बैठेगा, तो वो गलत हो सकता है और सही भी हो सकता है। अगर हम लोग वहां पर कोई भी एक नंबर बिठाया और हम लोग वो कंप्लीट कर लिया, तो उसमें अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छा, बहुत फास्ट हो जाएगा, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो टाइम लग सकता है। तो इसमें क्या है, हम लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिवाइडेड कर देते हैं टू पार्ट्स पर, और हम लोग वहां पर कंप्लीट करते हैं सर्च प्रोसेस, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक एवरेज हम लोग निकलते हैं, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इन एवरेज केस एनालिसिस वी टेक ऑल द पॉसिबल इनपुट्स एंड कैलकुलेट कंप्यूटिंग टाइम फॉर ऑल द इनपुट्स, sum all the calculates, and we can found the possibility of the way where we find the average time complexity of the searching process, okay. And in best case
बेस्ट केस में हम लोग क्या करेंगे? In best case analysis, we calculate the lower bound on the running time of an algorithm. Okay, and we must know the case that causes a minimum number of operations to be executed. In the linear search problem, the best case occurs when x is present in the first location, and the number of operations in the best case is constant, not dependent on n. Okay, so time complexity is the best case would be big of 1. Most of the time we do worst case analysis to analyze algorithm. In the worst case analysis, we guarantee an upper bound on the running time of an algorithm, which is good information. Okay, so in best case हम लोग क्या करते हैं? In best case algorithm हम लोग एक लोअर बाउंड पर, अगर जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो लोअर बाउंड पर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और लोअर बाउंड पर अगर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए तो क्या होगा? हम लोग एक लीनियर सर्च एल्गोरिदम अगर हम लोग सर्च करेंगे तो उसमें क्या होगा? अगर हम लोग n एलिमेंट को और x एलिमेंट को अगर हम लोग सर्च करेंगे तो वो n एलिमेंट और x एलिमेंट क्या होगा? उस सर्चिंग टेबल में जो पहला ऑप्शंस है, जो पहला नंबर है, उस नंबर के ही अंदर वो होना चाहिए। वो हम लोग को मालूम है क्या? वो इसमें वो है, हम लोग को सर्च करके उसका वैल्यू निकालना है। तो इसलिए जो बेस्ट केस है, बेस्ट केस में क्या होता है? जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1 आता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू द वर्स्ट केस एनालिसिस टू एनालाइज द एल्गोरिथम। अगर हम लोग एल्गोरिथम को एनालिसिस करने के लिए उसको अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो उसका सही आंसर हम लोगों को नहीं मिलेगा, और उसका कॉम्प्लेक्सिटी भी मालूम नहीं चलेगा कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। सो इन द वर्स्ट एनालिसिस वी गारंटी एन अपर बाउंड ऑन द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम व्हिच इज गुड इंफॉर्मेशन, एंड द average case analysis, it is not easy to do it most practical cases, and it is rarely done. And in the average case analysis we must know the mathematical distribution of all possible inputs. So the best case analysis is bogus and guarantee a lower bound on an algorithm does not provide any information as in the worst case, and algorithm may takes years to run. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो मालूम हुआ वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस में क्या होता है? सर व्हाट इज लोअर बाउंड? लोअर बाउंड मतलब उसमें तुमको मालूम हो जाएगा कि तुम जो प्रोग्राम कर रहे हो, प्रोग्राम में जो सर्च कर रहे हो, समझो एक लीनियर सर्च है, ठीक है। लीनियर सर्च में तुम एक एलिमेंट है और समझो वहां पर 10 एलिमेंट है, ठीक है। 10 है, 15 है, समझो 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, इस तरीके से 10 एलिमेंट है, और तुम्हें मालूम है पहले से ही जो तुमको जो एलिमेंट सर्च करना है वो एलिमेंट उसमें रहेगा, ठीक है। वो तुमको पहले से ही मालूम है, तो तुम वहां पर क्या कर रहे हो? तुमको आंसर मालूम है, फिर भी तुम वहां पर सर्च कर रहे हो। इसमें क्या है? लोअर बाउंड मतलब उसमें तुमको बहुत कम टाइम में रिजल्ट आ जाएगा, वो तुम्हें मालूम है, उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ये तो बेस्ट केस होता है, लेकिन बेस्ट केस हम लोग कम यूज करते हैं, क्योंकि बेस्ट केस में अगर हम लोग कोई भी काम बेस्ट केस में करेंगे इन सर्चिंग टेक्निक में, तो उसमें क्या होगा? जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोगों को नहीं आएगा, जो रिजल्ट चाहिए, जो हम लोग एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं वो नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम लोग वर्स्ट केस में 1 बाय 1 लीनियर सर्च में हम लोग सर्च करेंगे तो उसमें क्या होगा? जो प्रोसेस है, जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, जो उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें से मालूम होगा हम लोग जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो कैसे काम करता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, यही पार्ट होता है। ये सब केस जब हम लोग मार्च सॉर्ट, बबल सॉर्ट, जब सॉर्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस में वो कैसे काम करता है और हम लोग कैसे मालूम होता है वो मालूम हो जाएगा, ठीक है।
फॉर सम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगे। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, सॉर्टिंग तुम लोग बोलो ओस्ट केस में मैंने क्या बोला था, वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? रोशन कुमार बोलो तो ओस्ट केस में कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? मालूम है? ओस्ट केस क्या है ये बोलो। सर उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है कुछ भी एल्गोरिथम को रन करने के लिए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ज्यादा आएगा सर उसमें। मालूम है क्या आएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ, मैंने बोला ना बिग ऑफ, एक बिग बिग ऑफ ऑफ एन। एन। यस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग पता ऑफ। नहीं सर। हाँ, ठीक है। और कौशल राज तुम बोलो इन बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? मालूम है? बोलो इन बेस्ट केस में। शुभम साहू बोलो तो इन बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? सुषमा भद्रक, सर नहीं पता। सुषमा बदाई, यस बेस्ट सर। केस, बेस्ट केस क्या होता है बोलो? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट केस? देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो है वर्स्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है और बेस्ट केस क्या है, इसमें जस्ट जो डेफिनेशन है वही याद रखना पड़ेगा। वर्स्ट केस में क्या होता है और उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है, एवरेज केस क्या होता है, एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है, और बेस्ट केस क्या है, बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है। ठीक है, ये सब चीज कर लेना। फिर तुम लोगों का जो आएगा वो है सॉर्टिंग, हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग का कुछ थोड़ा सा चीज मैं बोल रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में सॉर्टिंग का बबल सॉर्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉर्टिंग प्रोसेस क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बाद हम लोग जो सिलेबस में आएगा वो सॉर्टिंग प्रोसेस आएगा। सॉर्टिंग चीज क्या है? सॉर्टिंग हम लोग किस लिए यूज करते हैं वो बोलो। ये तो मालूम है, तुम लोग तो डेटा स्ट्रक्चर पहले भी पढ़े हुए हो। सर डेटा को अरेंज करने के लिए, ऑर्डर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। डेटा को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, ठीक है। और क्या, और क्या बोल सकते हैं? सर डेटा को ऐड भी कर ऐसे सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। यस, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो और मर्ज भी कर सकते हैं ना सर। सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंज डेटा इन ए पार्टिकुलर फॉर्मेट। ओके, अगर हम लोग बोलेंगे सॉर्टिंग चीज क्या है, सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंज डेटा इन ए पार्टिकुलर फॉर्मेट। एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट जैसा भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, और वो ऑड्स में भी आ सकता है, इवन में भी आ सकता है। जो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डेटा को। सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंज डेटा इन ए पार्टिकुलर फॉर्मेट। ओके,
Sorting algorithm specifies the way to arrange data in a particular order. Most common order are in numerical or lexical, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो 1 by 1 जो आता है। सो मोस्ट कॉमन हम लोग जो सॉर्टिंग में यूज करेंगे वो न्यूमेरिकल मेथड में ही हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो द important of sorting lies in the fact that data searching can be optimized to a very high level if data is sorted in a sorted manner. Sorting is also used to represent data in more readable format, and here we can example telephone dictionary. टेलीफोन डिक्शनरी में हम लोग क्या कर सकते हैं? द टेलीफोन डिक्शनरी स्टोर्स द टेलीफोन नंबर्स ऑफ पीपल सॉर्टेड बाय देयर नेम्स so that the names can be searched easily. Okay, so telephone dictionary is the most common example of sorting. और क्या क्या चीज में सॉर्टिंग यूज करके हम लोग वो बहुत इजी से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? बोलो, एक मैंने बोला टेलीफोन डिक्शनरी। टेलीफोन डिक्शनरी से अगर हम लोग कोई भी देखो, अगर जो टेलीफोन डिक्शनरी होता है, अगर उसमें कोई भी एक नाम हम तुमको बोल दे कि ए नाम और ए नंबर सर्च करके हमको बोलो और वहां पर देख के बोलो ये किसका नंबर है और इस आदमी का नाम क्या है। तुम लोग अगर सॉर्टिंग में वहां पर अरेंजिंग डेटा अगर नहीं होता तो वहां पर सर्च कर सकते हो? तुम लोग नहीं सर्च कर, क्योंकि वो टेलीफोन डिक्शनरी तो बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से टेलीफोन डिक्शनरी इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग। ओके, दिस टेलीफोन डिक्शनरी क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल सॉर्टेड बाय देयर नेम्स सो दैट द नेम्स कैन बी सर्च्ड इजीली। इस तरीके से, और 2 या 3 एग्जांपल बोलो। सर डिक्शनरी इज वन हो सकता है डिक्शनरी में। और बोलो, और बोलो क्या है? और बोल सकते हो और क्या है? डिक्शनरी हो गया, टेलीफोन डिक्शनरी और डिक्शनरी हो, और क्या बोलो? देखो, सॉर्टिंग चीज हम लोग बहुत ही प्लेस पे यूज कर सकते हैं। समझो, अगर कोई भी रिजल्ट जो ऑनलाइन पब्लिश होता है, वहां पर क्या होता है? एक रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो रोल नंबर है वो तुम किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है वो देख के तुम सर्च कर सकते हो। और कोई भी चीज जो तुम्हारा जो ऑनलाइन जो अकाउंट होता है उसमें कहीं पर भी देख सकते हो, ये अल्फाबेट से जो फ्रेंड्स है उसका लिस्ट आ जाता है। इस तरीके से भी हो सकता है। और खुद भी वो सॉर्टेड कर सकते हो कंप्यूटर पे, नाम वाइज और रोल नंबर वाइज, न्यूमेरिकल ऑर्डर या अल्फाबेट ऑर्डर, वो सर्च कर सकते हो। सर कॉन्टेक्ट लिस्ट? हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट भी कर सकते हो अगर तुम। हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट भी फोन पे होता है, क्योंकि उसमें जब ओपन करोगे तो ऐसे ही आता है पहला। और एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, देखना, अगर कोई भी नेशनल वाइज अगर एग्जाम तुम लोग दोगे तो वहां पर क्या होगा, कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसमें अगर तुम लोगों का समझो नंबर सेम है, लेकिन उसमें क्या होता है, जिसका नंबर नेम ए से स्टार्ट होता है, अगर वो रैंकिंग में आएगा तो जिसका नाम ए से है वो पहले रैंकिंग में आ जाएगा। समझो 20 नंबर्स का रिजल्ट है तो 19 तुमको मिला है, तो 19 तो इस तरीके से अगर 1000 स्टूडेंट एग्जाम दिया हो तो शायद 19 नंबर 200 स्टूडेंट को मिला है। तो अगर ए से होगा तो उसमें क्या है, ये जो ऑनलाइन एग्जाम प्रोसेस होता है, जो ऑनलाइन जो रिजल्ट होता है और ऑफलाइन भी हो, वो शायद हो सकता है, तो उसमें क्या होता है,
उसमें भी सॉर्टिंग प्रोसेस में ए यूज करता है, और रैंकिंग जो देता है, रैंकिंग सॉर्टिंग प्रोसेस में देता है। जिसका नंबर ए से स्टार्ट होगा वो रैंकिंग पहले मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो हो गया टेलीफोन डिक्शनरी और नॉर्मल डिक्शनरी, कॉन्टैक्ट्स नंबर। सो वी कैन डिस्कस नाउ इन द प्लेस सॉर्टिंग एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग, कहाँ कहाँ पर होता है। तो sorting algorithm may require some extra space for comparison and temporary shortage of few data elements. Those algorithms do not require any extra space and sorting is said to happen in place. For example, within the array itself. Okay, this is called in place sorting. Bubble sort is an example of in place sorting. ठीक है। सो इसमें क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम में रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ कंपैरिजन एंड टेम्पोररी शॉर्टेज ऑफ फ्यू डेटा एलिमेंट। तो किसी किसी चीज पे उसमें क्या होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस होता लगता है और टेम्पोररी स्टोरेज लगता है उसको सॉर्टिंग करने के लिए। लेकिन इन प्लेस सॉर्टिंग में क्या आता है, बाबल सॉर्ट आता है। बाबल सॉर्ट में क्या है, वो खुद एक सॉर्टिंग प्रोसेस कर लेता है खुद, उसमें वो रिक्वायर्ड नहीं लगता है, ठीक है। और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग में क्या है, इन सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम द प्रोग्राम रिक्वायर्स स्पेस व्हिच इज more than or equal to the element being sorted. Sorting use which use equal or more space is called not in place sorting. Merge sort is a example of not in place sorting, ठीक है। फिर वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस आएगा। सो नेक्स्ट क्लास में मैं बबल सॉर्ट और मार्च सॉर्ट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और सॉर्टिंग में एडवांटेज क्या है वो मैं बोलूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में बबल सॉर्ट होगा, ठीक है। सूरज कुमार यस बोलो। नया कॉलेज तो क्या कैसे लग रहा है, तो मैं तुमको पूछ भी नहीं सकता क्योंकि कॉलेज नहीं ओपन होगा। तो तुम्हारा घर कहाँ पर है? धन्यवाद सर। धनबाद। पहले कौन सा कॉलेज में पढ़ते थे? जीपी भागा। वो कहाँ पर था? सर सिंदरी में। सिंदरी में, ओके। तुम एक बोलो, बेस्ट केस क्या होता है? हम लोग जो बेस्ट केस एल्गोरिदम जब यूज करते हैं, बेस्ट केस एल्गोरिदम में क्या चीज होता है, एक बोलो। सर बेस्ट केस में कैपिटल ओ होता है, बड़ा होता है, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होता है इसमें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होता है? क्यों हाई होगा बेस्ट केस में? बेस्ट कम होता है, कम होगा ना बेस्ट केस में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि उसमें तुमको तो मालूम है तुमको सर्च क्या करना है, कौन सा डेटा सर्च करना है, और वो डेटा किस में है, कौन सा ब्रांच में है और कौन सा पोजीशन में है, वो तो तुमको मालूम होता है ना। तो इसमें कैसे होगा? देखो टाइम कम। नेक्स्ट क्लास से अगर सुबह में जो अगर स्लॉट मिल जाएगा तो सुबह में उस स्लॉट में मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम पे क्या होता है, और भी एग्जाम का काम और मीटिंग फिटिंग वो आ जाता है, इसलिए नहीं हो पाता है। सो इन थर्सडे, ओके, थर्सडे से मैं अगर बीच में सुबह में अगर टाइम स्लॉट मिल जाएगा तो जो सॉर्टिंग में बहुत सारा चीज है, बबल सॉर्ट है, मार्च सॉर्ट है, और भी सारा चीज है, वो डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि वो जानना चाहिए। फिर ट्री और ग्राफ स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि क्लास बहुत कम होगा, उस क्लास में जितना हो सकता है उतना कंप्लीट कर देना चाहिए। तो इसलिए अगर टाइम स्लॉट मिल जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। एक एक दिन अगर 2 क्लास होगा तो मैं ले लूंगा, ठीक है।